राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। सोमवती अमावस है, तो सोमवती अमावस के दिन तुलसी जी की पूजा करने का और इसका एक अपना सुंदर विधान है। और जो तुलसी जी की जो पूजा है सोमवती अमावस के दिन अवश्य करनी चाहिए। पूजा करती है सोमवती अमावस के स्त्री को और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो अखंड पूजा होती है, हो जाती है हमेशा। उसकी 108 परिक्रमा लगाई जाती है। तुलसी जी की पूजा है वो 108 परिक्रमा लगाई जाती है। तो तुलसी जी की पूजा में तेल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। दूसरा, आपका रुई का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हल्दी का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलसी जी की पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है, क्या नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने तुलसी जी की पूजा में जो है ना कलावे की बाती बनाई है और घी का दीपक जलाया है। कलावे की बाती से घी का दीपक जलाया है, तो आप लोग भी घी का दीपक ही बनाएं और कलावे की बाती लगाएं। रुई का उपयोग बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तुलसी जी की पूजा में हम लोग जल अर्पित करते हैं, क्योंकि तुलसी पर जल चढ़ाने का एक अलग ही महत्व है। तुलसी पर जल हर रोज़ चढ़ाया जाता है, सिर्फ 2 दिन छोड़ के। जैसे कि आपका रविवार हो गया, आपका एकादशी का हो गया, तो आपको तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और सोमवती अमावस के दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, गंगा जल भी अर्पित करना चाहिए और उसमें उसका श्रृंगार करना चाहिए। तुलसी जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु में आप पूरा श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। फिर आपकी जैसी श्रद्धा है आप उसके हिसाब से आप अपना तुलसी जी को जो भी चीज़ें चाहें वो अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो जो मेन सामग्री होती है सुहाग की, श्रृंगार की, जैसे कि हमारा सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, नेल पेंट हो गई, ये चीज़ें आप तुलसी जी की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तुलसी जी को लाल वस्त्र धारण करवा सकते हैं। और सबसे विशेष जो बात होती है तुलसी जी की पूजा में, वो 108 फेरी लगाने का, यानी कि 108 परिक्रमा लगाने का महत्व होता है तुलसी जी की पूजा में। तो आप सबसे पहले जब तुलसी जी की पूजा करेंगे सोमवती अमावस के दिन, अगर आप सोमवती अमावस शुरू कर रहे हैं और आपने विचार बनाया है कि मैं आजीवन सोमवती अमावस का व्रत करूंगी, तो सबसे पहले आपको जो सोमवती अमावस पड़ती है उसमें आपको जौ होते हैं, जौ से आपको 108 परिक्रमा करनी होती है तुलसी जी की पूजा की। उसके बाद आप फिर किसी भी चीज़ की 108 चीज़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे कि आपके मखाने हो गए, आपकी टॉफ़ी हो गई, आपके फल हो गए, आप कुछ भी फल ले सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा उसी के हिसाब से आप सामान ले सकते हैं तुलसी जी की पूजा का। तुलसी जी की पूजा में महावर लगाने का भी बहुत ही अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि ये श्रृंगार की वस्तु है। तो मेरे ना मखाने हो गए थे, टॉफ़ी भी हो गई थी, किशमिश भी हो गई थी, काजू भी हो गए थे, ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो समझ में नहीं आता है कि क्या लेना चाहिए अब की बार। तब मैंने यहाँ पर अब की बार मूंगफली का विचार बनाया और मैंने मूंगफली 108 मूंगफली के दाने मैंने लिया। अब इस 108 मूंगफली के दाने से ही मैं परिक्रमा लगाऊंगी। और तुलसी जी का जो गमला होता है वहाँ पर आपको सतिया बनाने का एक अलग ही महत्व है। तो आप तुलसी जी की पूजा में घी से आप दीपक जलाएंगे और मेहंदी भी लगाएंगे। जैसे तुलसी जी की पत्तियाँ होती हैं उनमें आप मेहंदी लगा सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। कहते हैं सोमवती अमावस के दिन आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आप सोमवती अमावस का व्रत रहते हैं और व्रत नहीं भी रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति सोमवती अमावस के दिन एक बाल्टी में एक पानी भर के, जिस बाल्टी से आप नहाते हैं, जिस बाल्टी से आप नहाने जा रहे हैं, उस बाल्टी से आप तुलसी की लकड़ी, यानी कि तुलसी की सूखी लकड़ी आप एक दिन पहले ले लीजिए। उस दिन तुलसी नहीं तोड़ना है। तुलसी की सूखी लकड़ी आपने एक दिन ले ली और दूसरे दिन जब भी आप नहाने जाएं तो तुलसी की लकड़ी को बाल्टी में, जिससे आप नहाने जाते हैं, उस बाल्टी में तुलसी की लकड़ी को आप 7 बार 11 बार घुमा दें पानी भर के बाल्टी में, और उसी पानी से आप स्नान कर लें। तो आपके जो भी सोमवती अमावस के दिन करने का ये महत्व है।
तो आपके जो भी पितृदोष अगर आपको है, आपको कोई बुरी नेगेटिविटी परेशान कर रही है, कुछ भी अगर आपको लगता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ये उपाय जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया था, बहुत ही सुंदर उपाय। तुलसी जी की लकड़ी को बाल्टी में घुमा के उसी पानी से स्नान कर लिया जाता है। इससे आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और तुलसी जी को एक लाल कपड़ा, लाल वस्त्र, चुनरी, लहंगा कुछ भी आप पहना सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। तुलसी जी को आप चूड़ी भी अर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी को फूल अर्पित कर दीजिए, गुलाब के फूल हों, लाल कलर के पुष्प हों, आप वो अर्पित कर दीजिए। जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं तुलसी जी का आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चौक बनाना है, चौक के ऊपर ही आपको गमला रखना है, ऐसे सीधा सीधा ज़मीन में नहीं रखना है जैसे मैंने रखा है। मैंने चौक बनाया हुआ है आटे का, लेकिन जो हमारा टाइल्स है उसमें सफ़ेद है तो आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ चौक बना है, लेकिन मैंने चौक बनाया हुआ है, उसके ऊपर ही मैंने ये गमला रखा है। तो आप भी इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद आप पूजा पूरा श्रृंगार करने के बाद, पूरी पूजा करने के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जला दें। जलाने के बाद फिर आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे ध्यान में नहीं रहता है कि आपकी कितनी परिक्रमा हो गई, आपको गिनती ध्यान में नहीं रहेगी। तो एक एक जैसे मूंगफली का दाना है तो एक एक मूंगफली के दाने से एक परिक्रमा हो गई, एक मूंगफली का दाना अलग रख दिया, फिर दूसरी परिक्रमा हो गई, फिर दाना अलग रख दिया। ऐसे करके आपको ध्यान में रहेगा कि 108 परिक्रमा कैसे की जाती है। और पूरा श्रृंगार करने के बाद ही आप परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा करने के बाद फिर आप आरती भी कर सकते हैं, आरती कीजिएगा। आरती जब आप आरती करेंगे तो कपूर से आरती कर लें तो आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है कपूर से आरती करने का। कपूर से भी आरती कर सकते हैं आप, दीपक से भी आरती कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। सोमवती अमावस की पूजा। आज सोमवार है और आज अमावस है। अमावस की पूजा का बहुत ही सुंदर महत्व है, बहुत ही मनोकामना पूर्ति का व्रत होता है ये सोमवती अमावस्या का। आप सभी को जरूर सोमवती अमावस्या करनी चाहिए। तो अब सोमवती अमावस की पूजा विधि विधान हो चुका है। सोमवती अमावस 108 फेरे लगाए जाने हैं, तो 108 फेरे ये मूंगफली के दाने से लगाएंगे, किसी से भी लगा सकते हैं आप सोमवती अमावस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते